हाँ आज तो भाई बहन से मिलोगे। रात को सेवा का, ठीक है बेटा। 9 महीने का एक पैच हुआ है। ज्यादा ना फोन में मत घुस। अरे यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर ऐसे लग रहा है मेरी उम्र के ही हो। फोन को साइड में करके ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग स्टार्ट करो। ज्यादा हाइजीन, ज्यादा क्लीनिनेस। पता कितनी दूर 15 किलोमीटर से लाया हूँ। इसको तो घर लेके जाऊंगी, एक को तो लेके जाऊँ और जैद को मैं संभालूंगी, दोनों लड़कों को। वेलकम टू होम। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया कल बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, पूरे दिन सोया नहीं, बहुत सारे काम थे। फिर शाम को मैं सफ़ी भाई को छोड़ने गया 5 बजे के आसपास, यानी कि सुबह मॉर्निंग में। और अभी उठा हूँ और अभी नियर अबाउट 1 बज गया है। तो मैं, गोलू, जैद जा रहे हैं अयान से मिलने। तूबा आ गई है पायल के पास, ठीक ठाक है, शायद कल पायल घर आ जाए। पापा मुझे भी ट्यूशन की छुट्टी करवा दो और कॉलेज और हॉस्पिटल और तीनों फोटो खिंचवा दो हमारी और सोशल मीडिया पर डाल दो। किनके साथ? बच्चों के साथ? हाँ जी। अभी नहीं डालनी बेटा, अभी तुम मिल के आ सकता है। बहन भी आ गई है, बहन से मिलना है। ट्यूशन से आते हो मुझे ले आऊंगा। एक काम करो, ट्यूशन से आते हो इसको ना तूबा से मिलवाता लाइयो, ठीक है? ठीक है, चल बाय बाय। बाय। गन लेके जा रहे गया? हाँ जी। किसको मारेगा? जा फिर जल्दी जा। हाँ आज तो भाई बहन से मिलोगे, कल भाई से मिले थे, आज छोटी बहन से मिलोगे। कुछ पता है आपको? आपका क्या विचार है? मेरा विचार है अभी ट्यूशन की छुट्टी करके मम्मा के साथ चला जाता हूँ। छुट्टी नहीं, 2 दिन से ट्यूशन नहीं गई। आज ट्यूशन चले जाओ, कल चले जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी है। क्यों? जाना पड़ेगा, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई करोगे तभी तो बड़े आदमी बनोगे। पढ़ाई जरूरी है बेटा, पढ़ाई के लिए नो लापरवाही। आगे आ जाना। हाँ आगे आ रही हूँ। ये धूप को देख कैसे करता है बेटा। जब हम पैदा हुए थे ना, बस स्कूटर भी नहीं था, पापा के पास भी नहीं था। अब पापा के पास भी नहीं है आपके, तो हम लोग ऐसे घूमते थे। और आपको देखो गाड़ी में घूम रहे हो, धूप भी नहीं लगने देते हम आपको। अच्छे क्या कर, देखा दिन में जाग रहे ना, दिन में जागा कर, रात को सेवा कर, ठीक है बेटा? अच्छी बात है। हाँ जी पापा, बोलो हाँ जी पापा। आप जैसे बोलोगे मैं ऐसा करूंगा, बस थोड़ा समझदार हो जाऊँ पापा। समझदार तो है मेरे पे है। अच्छा हाँ जी दिख रहा हो कितने समझदार है। तो चल चल नीचे ना गिर जो। बेटा कई दिन हो गए है ना, मम्मी ने मालिश नहीं करी आपकी, है ना? नहीं करी है ना? मालिश के बिना नींद नहीं आ रही। नींद गोलू जीभ नहीं साफ कर रखी इसकी, दवाइट हो रही है जीभ बिल्कुल। मुझे साफ करनी नहीं आती। हैंग की दो। तो बस एक साथ तीनों बच्चों की शक्ल, पहले वाले जैद की तो देख ही लिया आपने। तो आज 2 दिन के हो गए बच्चे, 4 दिन और 4 दिन के बाद छठी पे, जैसे पहले था जैद की छठी थी, वैसे अयान और तूबा की छठी भी होगी। तो उस दिन हम चेहरा रिवील करेंगे। अभी मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, ये वाला व्लॉग उस दिन डालूंगा और आप देखना। तो भैया फुल कंफ्यूजन हो रही है, किसको दूध पिलाना है, किसको चाय पिलानी है, किसको मुझे लेना है। गोलू बैठ रही थी, अब मेरे को पता नहीं मैं क्या किसको पिला रही है दूध। कह रही है अभी जैद को पिला रही हूँ। अभी गाइस जैद रो रहा है तो सोच रही जैद को पिला देती हूँ। अभी अयान सो रहा है तो अयान को थोड़ी देर में करा दूंगी। और तूबा का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि तूबा है ना हमारी बहुत ज्यादा छोटी है। तो पायल प्री मेच्योर है, तो पायल को डॉक्टर ने बोला है कि आपको जितनी बार भी फीड कराना है ना, तो पायल आपको कराना है, क्योंकि पायल का मिल्क मेरे मिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। तो तूबा करेगी पूरा ध्यान पायल का, मैं करूंगी अयान और जैद का। अभी मैंने एक्सरे कराया था, आपको बताया नहीं मैंने गाइस। तो मेरा एक्सरे हुआ है, बिकॉज ऑफ खांसी मेरी बढ़ रही थी। तो एक्सरे में ये बताया कि मुझे ना 9 महीने का एक पैच हुआ है। वो मुझे प्रेगनेंसी के अंदर ही कुछ था, पर इन्होंने मुझे उस टाइम हैवी डोज नहीं दिया प्रेगनेंसी की वजह से, तो वो पैच रह गया है। इसके लिए मुझे जो इन्फेक्टेड हूँ, मुझे मास्क वास्क लगाना है बच्चों के पास रहने के लिए। और अयान को फीड कराएगी गोलू, मुझे सिर्फ तूबा का ध्यान रखना है। ज्यादा ना फोन में मत घुस, अपना आराम कर ले। ज्यादा नहीं घुसी, मैं सुबह से सो रही थी। रहने दे, साढ़े 11 अभी देखे मत देख फोन, आराम कर, ठीक है? ठीक। कल घर जा रही है, उसके बाद आराम से देखते रहिए जो देखना है, ठीक है? तो गाइज मैं और डॉक्टर साहब अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। गोलू और पायल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत दिनों बाद टाइम निकाला मेरे लिए। तो हम जा रहे हैं यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर। हाँ बनूड 10-15 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो देख लो भैया, खाना खाने हम 12 किलोमीटर जा सकते हैं, कमाल की बात है। दिल खुश हो गया इसी बात पे आज। आपका फेवरेट है क्या वो? हाँ अच्छे हैं, ओरिजिनल पंजाबी देसी खाना मिलता है। बड़े दिन से मन था कि किसी दोस्त के साथ समय बिता के वहाँ खाना खाया जाए। चलो जी चलो, ये मेरी खुशनसीबी है कि देखो बड़े भाई हैं हमारे, और हमें आज इन्होंने वो दर्जा दिया, दोस्त वाला हमारे साथ टाइम निकाला है। तो भाई जिंदगी में ना कुछ हो या ना हो, आपके पास एक दोस्त मजेदार होना चाहिए जिसको आप टाइम दे सकें। तो गाइज आज इतनी सदियों बाद कुछ चमत्कार होने वाला। चमत्कार क्या होने वाला पायल बताएगी? कि हम लोग आज साथ खाना खा रहे हैं बैठ के, इतने टाइम बाद। तो डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे आपका फेवरेट डिश क्या, खाने में क्या क्या आपको अच्छा लगता है? सैलेड के बाद फिर हम दाल मखनी और नान, खस्ता रोटी। तो बताऊँ, तो मेरी जो फेवरेट चीज़ है, हमेशा जब मैं खाता हूँ खाना तो मैं दाल ऑर्डर करता हूँ, साथ में दही, सैलेड। अगर लगे कि हाँ भाई मुझे सोना है तो मैं लस्सी ऑर्डर कर देता हूँ।
लस्सी बहुत मजेदार चीज होती है, पंजाब का फेवरेट फूड है। दोस्तों जब भी पंजाब में आओ लस्सी पियो, मस्त रहो। कॉफ सिरप लिया आपने? हाँ कॉफ सिरप दिया था, आपने दिया था ना। तो गाइस वहाँ पर जैद और तूबा दोनों सो रहे हैं, तो अयान उठ गया है। और अयान है ना बहुत नॉटी बच्चा है, इसको क्या है जैसे ना अगर ये जाग जाता है ना तो उसको बेड पे लिटाओ ना तो रोने लग जाता है। तो जैद कैसा है, जैद को बेड पे लिटाते थोड़ी देर ऐसे ऊपर नीचे देखता है, बट ये मेरे को लगता है तीनों में से सबसे ज्यादा नॉटी यही होगा। तुझे क्या लगता है? सबसे ज्यादा बदमाश यही बनेगा सबसे। ये और चीकू दोनों बदमाश बनेंगे, ये दोनों शरीफ बनेंगे। तो गाइस अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो हमारे बड़े भाई सब सामने बैठे, मैंने इनसे गलती से एज पूछ ली, तो इनकी एज आप गैस करके बताना कितनी हो सकती है। मतलब ये लगा लो ये मुझसे कम से कम भी 13 साल बड़े हैं, 13 साल, और लग नहीं रहे, ऐसे लग रहा है मेरी उम्र के ही हो। अभी और मेंटेन करोगे? यस, कितना? मैं वेट लूज करूंगा और फ्रेश दिखूंगा और यंग दिखूंगा। नहीं यंग हो आप, अभी भी यंग लग रहे हो, ऐसा नहीं मैं नहीं लग रहा आपके सामने यंग है। तो भैया यहाँ पे मजेदार सा अचार, चटनी और ये भी अचार ही है, बस खाने की वेट हो रही है क्योंकि भाई साहब इतनी दूर लेके आए ना, हमें वेट हो रही है खाना होगा कैसा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा पनीर है, लाहौरी पनीर और सैलिड है और लाहौरी नान भी आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक पैक करवा लूँ गोलू पायल के लिए, वो खा सकते हैं ना। पैक कर देना, थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो वो मुझे ना सुनाएंगे कि तो हम अकेले चले गए ना, मुझे सुना सकती हूँ। क्या बोलते हो? डेफिनेटली। तो शुरू करें कार्यक्रम। तो गाइस वाकई में खाना बहुत ही जबरदस्त है, हम इतनी दूर आए हैं ना तो डिजर्व करता है ये वाला ढाबा। अब मुझे लग रहा है आगे से मुझे भी यहीं आना पड़ेगा भाई साहब। वेरी नाइस फूड, वेरी नाइस फूड। तो गाइस हमने अकेले ने खाना नहीं खाया, मैंने गोलू और पाल के लिए पैक करवा लिया है। देखता हूँ गोलू पाल खा के क्या बोलती है कि हम सही जगह गए थे या नहीं। तो गाइस आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अब वो यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, और यूट्यूब चैनल पे जितने भी बच्चे हैं जो इनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, उनके घर वाले या फिर कुछ भी है, तो ये गाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे आप उनको कैसे केयर कर सकते हैं। और जो मेडिसिन है वो तो देखो डॉक्टर से पूछ के लेनी पड़ती है, पर सिम्टम्स बता देंगे कि ये इस बीमारी के सिम्टम्स है, आप जाके अपने नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं। सही कह रहा हूँ सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, बच्चों वाले। तो गाइस जैद उठ गया था तो नितिन भैया की ड्यूटी दी थी जैद को संभालने की, जब तक जैद रोएगा नहीं भैया तब तक देना मत है, आराम से इसको खिलाओ। और यहाँ पे आ गई है चाय, मैं पी लेती हूँ चाय। पायल पी रही है क्या भैया चाय? अभी पूछा नहीं मैंने। वैसे पायल को मैं चाय दे सकती हूँ, चाय तो पी सकती है, दूध वाली नहीं है, दूध वाली है, दूध में पत्ती। चलो पूछ लेती हूँ मैं एक बार। तो भैया जैद से मिलने आई है नूपुर मैम, चीकू भी आ गया है और पाल बैठी है इधर। पाल थोड़ी कमर सीधी कर ले, तो ऐसे मत बैठ, वहाँ बैठ जा दीवार पे सिर लगा के ना। ठीक है ठीक। हाँ जी मैडम कैसे हैं? यहाँ पे तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, कौन कौन से बच्चे अभी आए हैं, कौन से थोड़े से बड़े हो गए हैं, कौन सी मम्मी न्यू मम्मी है, कौन सी मम्मी ओल्ड मम्मी है। ओल्ड मम्मी ये वो न्यू मम्मी है। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्टिव। और आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी पोस्ट डिलीवरी हमने केयर करनी है, क्या क्या खाना है, कैसे रेस्ट करना है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ताकि हम अपनी सेहत का भी बच्चों के साथ में ध्यान रख सकें। बिल्कुल। पापा मैंने एक अपने लिए टॉय ले रहा हूँ, ट्रैम्पोलिन वगैरह जंप करूँगा ना पतला हो जाऊंगा। देखो ट्रैम्पोलिन मैं गिफ्ट करूँ, मेरे को एक गिफ्ट आंटी की तरफ से, खुद ही इसने चूज कर लिया। मैडम इतने गिफ्ट है ना इसके पास, एक दिन यूज करता है। अभी थोड़े दिन पहले ना इसको 45,000 की एक साइकिल दिलाई थी, एक दिन चलाई है साइकिल, पूछो इसको कहाँ है वो। ये ट्रैम्पोलिन पे रोज जंप करेगा। ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग इज वेरी हेल्दी, किड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी चैनलाइज होती है और माइंड एक्टिवेट होता है, खासकर जो बच्चे बैठते हैं ना वीडियो गेम्स के ऊपर। इफ दे जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन इट इज मच बेटर। बैठते हो ना जब वीडियो गेम पे बैठने का मन करता है ना, फोन को साइड में करके ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग स्टार्ट करो। जब आप जंप करते हो बहुत सारा पसीना आता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है। तो गाइज आज हम लोग आए हैं हमारी तरह न्यू मॉम्स के लिए बहुत सारी ऐसी बातें लेके आए हैं जो कि हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें है ना डिस्कस करने के लिए मैम के साथ हम आए हैं, ताकि जो चीज हमें नहीं पता है वो आपको भी पता चल जाए मैम के जरिए और हमें भी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती है एज अ नई मदर, कि हमें बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम ये करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये खाएंगे तो बच्चे के पेट में कहीं दर्द ना हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है हम लोग मैम से पूछते हैं, मैम हमें क्लियर करती है। तो मैम सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में ये है कि जब मैं प्रेगनेंसी हुई थी, डिलीवरी हुई थी जैद की, तो उसके बाद काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आपको चपाती नहीं खानी है, आपको 10 डेज 15 डेज चपाती नहीं खानी, अगर आप चपाती खाओगे तो बच्चा अंगड़ाइयाँ लेगा, लाल हो जाएगा और साथ ही साथ उसके पेट में दर्द होगा। अगर हम लेकर चले जो भी हमारे यहाँ पर मिथ्स हैं, दे आर एज ओल्ड। बहुत पुरानी बात है, जब लेडी की डिलीवरी होती थी
तो उस समय उसको किचन में एंट्री नहीं मिलती थी 45-42 दिन तक, जिसको हम बोलते हैं जच्चा बच्चा का जो पीरियड है रिकवरी का। उसके समय में छिले के पीरियड में किचन में नहीं जाना, क्योंकि आप शुद्ध नहीं हो, प्योर नहीं हो। इसी तरह घर में कोई पूजा की कार्रवाई नहीं होती थी कि इस समय पे सूतक लगा हुआ है। इस प्रकार के मिथ्स हमारे कंट्री में थे। ये भी उनमें से ही एक मिथ है जिसमें हम बोलते हैं कि चपाती नहीं देनी, जबकि चपाती इज फाइबर, चावल इज अगेन फाइबर। अगर हमारे अंदर फाइबर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गट है एम्प्टिंग अच्छे से होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर सिर्फ दलिया खिचड़ी खाए 10 दिन 15 दिन, तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे वुड फील मोर वीक, मोर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर हम चपाती नहीं खाएंगे इस पीरियड में जहाँ हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ हेल्थ? तो चपाती इज अ मस्ट। तो ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। तो सेकंड क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूंगी कि मैम ऐसे कहते हैं कि जब तक 6 दिन या 7 दिन ना हो तब तक मदर को हेड वॉश नहीं करना चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए, तो ये क्या ऐसा? हाइजीन के लिए चीजें चाहिए। हाइजीन के लिए हम नहाते हैं जी, अपनी क्लीनिनेस के लिए हम सिर धोते हैं, तो ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी आज अगर हुई है, नेक्स्ट डे वी कैन इजीली सिट ऑन द चेयर एंड टेक बाथ। इट इज द पोस्चर विच इज इम्पोर्टेंट। अगर हम पीढ़ी पर बैठेंगे, पैरों बार बैठेंगे, तो वो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। बट सभी के घरों में प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, तो हम आराम से प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के हेड बाथ भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं। जहाँ तक की बात रही सिजेरियन के केसेस में, अगर हम कृतिका का याद करें तो कृतिका was discharged on second third day. Yes ma'am, third day, and you took your bath before leaving. Yes ma'am, I took bath and head wash our also. staff made it sure that proper head bath और proper नहाना धोना हुए आपका घर जाने से पहले. So that is a part of hygiene. पहले तो ये भी बोलते थे पीरियड्स में लेडीज ने नहीं सिर नहाना, जितने दिन पीरियड्स है नहीं नहाना सिर. So probably it is an extension of that myth, क्योंकि during after your delivery काफी समय तक ब्लीडिंग ज्यादा होती रहती है, तो शायद दैट इज अ मिथ। बट आज की डेट में तो हम सब लेडीज को ये रियलाइजेशन हो गई है कि पीरियड के दिनों में हमें ज्यादा हाइजीन, ज्यादा क्लीनिनेस, ज्यादा नहाने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिजेरियन केसेस में हम अपने स्टिचेस वेट नहीं करना चाहेंगे तो सिर पीछे लगा के प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ के हम आराम से एंड विद द अवेलेबल हेल्प, पहले लेडीज के लिए हो सकता है सबकी पूरी केयर ना होती हो, बट नाउ विद द एडवेंट सब एक बच्चा 2 बच्चे पैदा करते हैं, तो द होल फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। आपको चेयर पे बिठा के नहलाने वाले बड़े सारे फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे। एंड नाउ डेज तो हमारे हस्बैंड्स, दे आर सो नाइस, दे आर रेडी टू ऑब्लाइज। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं कि हम यहाँ पे तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आई हैव सीन हस्बैंड्स, क्योंकि मेल्स को भी पैटर्निटी लीव मिलती है गवर्नमेंट सेटअप में 15 दिन की। आई हैव सीन हस्बैंड्स जो कुकिंग भी करते हैं, बच्चा भी संभालते हैं और लेडी की भी पूरी केयर करते हैं। इसी से मुझे एक वाकया याद आया कि जब मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था अरमान जी के अलावा। हम लोग एक पीजी में रहते थे, तो उस टाइम पे पूरी टेक केयर जो है वो अरमान जी ने, मुझे शावर, मेरा हेड वॉश, मतलब सब कुछ वही करते थे। तो ये बात बिल्कुल सही कही मैम ने कि आजकल जो हमारे मतलब हम लोगों के हस्बैंड है, या आप में से भी कितनी औरतों के हस्बैंड होंगे जो उनकी हेल्प करते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं मैम से करना चाहूंगी, पानी ज्यादा पीने से हमारा पेट निकल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। एक ये भी बहुत जरा इंपॉर्टेंट मिथ है, बोलते हैं कि अगर डिलीवरी के बाद पानी पिएंगे तो हमारा पेट फूल जाएगा। पानी पीने से अगर किसी का पेट फूलता होता और कम रहता होता, फिर तो स्टारवेशन से थर्स्टी रह के फिर सब लेडीज पतली हो जाती। हर औरत आज की डेट में चाहती है ना, मैं पतली दुबली स्मार्ट फिल्म एक्ट्रेस बन जाऊं। सारी जनिया पानी त्याग देती, पर ऐसा तो नहीं होता ना। पानी से ना तो पेट फूलता है ना पेट घटता है। इनफैक्ट वाटर इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिलीवरी। बेबी को जो फीड आना है वो भी 98% वाटर आना है। अगर मदर पानी पूरा पिएगी, ब्रेस्ट फीड पूरा आएगा। सेकेंडली आप देखो मदर की डिलीवरी के बाद उसको कुछ दवाइयां भी चल रही होती हैं, वो भी वॉश आउट होनी है हमारे यूरिन में। थर्डली अगर हम पानी खुला पिएंगे तो हमारा पेट भी साफ अच्छे से रहेगा। बहुत सारी लेडीज को डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की प्रॉब्लम होती है। पानी फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आवर गुड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी मैम से कि मैम हमें ऐसा लगता है जब हम फीड कराते हैं बच्चे को ना कि उसका पेट नहीं भर रहा है, और हम उसे ऊपर का दूध देने की सोचते हैं, तो ये सही है? अगर हम ये सोचें कि आप दिन में कितनी बार उदास होते हो, कितनी बार खुश होते हो, जितनी बार आप उदास होते हो, क्या आपको भूख लगी होती? नहीं। तो जो बच्चा है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेरेंट्स। अगर बच्चा रोता है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं।
हो सकता है बच्चे ने शुशु कर दिया हो सकता है उसने अभी पॉटी करी हो सकता है उसके पेट में कोई छोटा सा क्रैम्प हो रहा हो सकता है बच्चा सिंपली आपकी अटेंशन सीख करना चाहता हो। बच्चा माइट वांट कि मुझे मेरी माँ या फादर कोई भी फैमिली मेंबर गोदी में ले, बिकॉज ये वाला जो टच है आपने सुना होगा ना, बच्चे कहते हैं ये तो गोदी से उतरता ही नहीं, जैसे ही बेड पे डालते हैं बच्चा रोने लग जाता है। फिर हम बोलते हैं ये तो गोदियों का इसको आदत लग गई है। चाइल्ड मे बी सीकिंग योर लव इन मल्टीपल मैनर्स। सो रोना इज नॉट अ साइन कि बच्चे का पेट नहीं भरा, बच्चा भूखा है। आप ये सोचो कि रब हम सबसे ऊपर है, अगर रब ने जी बनाया है तो उसके लिए दूध भी बनाया है ना। माँ के दूध से ऊपर बच्चे के लिए कुछ नहीं है। हम बच्चे को अगर ऑल्टरनेट ब्रेस्ट एट अ टाइम, एक बार लेफ्ट एक बार राइट फीड करें, 20 मिनट्स तक पूरा फीड करें। बच्चे कई बार दूध पीते पीते सो जाते हैं, हाँ मैम, हो उन्हें जाता है, नींद आ जाती है। तो हमने उनके पैरों पे इस प्रकार से टिकलिंग करके उनको जगाना है और पूरा 20 मिनट्स तक फीड करना है। सेकेंडली जब हम फीड करते हैं, जो शुरू का दूध है वो पतला पतला आता है और बैक वाला जो वाटरी आता है, और जो पीछे वाला है दैट इज मोर ऑफ मिल्की क्रीमी। बोथ आर इम्पोर्टेंट। जो मिल्की है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेट गेन ऑफ द चाइल्ड, जो क्रीमी जो वाटरी है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो बच्चे को अगर हम पूरा 20 मिनट्स ईच ब्रेस्ट एट अ टाइम कराएंगे, ऑल्टरनेट, एक बार लेफ्ट कराएंगे, अगली बार हम राइट से कराएंगे, तो बच्चे का पेट पूरा भरेगा। दूध पिला के उसको हम बर्पिंग करेंगे। तो इट इज जस्ट अ मिथ कि बच्चा जो है मेरा दूध पूरा नहीं है। अब आपके सामने दोनों जने बैठे हैं, कृतिका और पायल जी। वी हैव 1 ट्विंस का सेट एंड 1 सिंगल बेबी। यस मैम। तो आप दोनों को दूध पूरा नहीं पड़ रहा क्या? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे केस में गाइज एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हमारे 3 बच्चे हैं और उनकी 2 मदर है। तो अगर मेरा दूध कम पड़ेगा तो यहाँ से उसे दूध मिल जाएगा, और अगर गोलू का कम पड़ेगा तो मुझसे मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैं सबसे पहले जैसे मैंने अयान को मैंने फीड कराया, ठीक है, तो अभी मैं बाहर गई थी किसी काम के लिए, हॉस्पिटल के नीचे गई थी मिलने के लिए किसी से, तो मैं यहाँ पे नहीं थी तो जैद रोने लग गया। जब मैं आई तो पायल कहती कि मैंने जैद को फीड करा दिया। तो इस चीज की टेंशन नहीं है कि दैट मीन्स मिल्क इज सफिशिएंट। 2 mothers are sufficient to feed 3 children. Yes ma'am. So then why not 1 mother sufficient to feed 1 child? Yes. तो आप सबका दूध अपने बेबी के लिए पर्याप्त है। ये जरूर है कि डिलीवरी के बाद 3rd डे तक पूरा दूध आता है तो हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो बच्चे की नीड भी कम होती है शुरू में। 3rd डे तक ही बच्चे की पूरी नीड होती है, और बहुत सारे केसेस में वेट नर्सिंग होती है। यू विल रियलाइज कि ओवर फीडिंग हो रही है, ओवरफीडिंग, हाँ, गिर रहा है दूध, तो वो दूध उसको गिराकर हम साथ में टॉप फीड दें, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हमने अपना दूध, अमृत है, बच्चे को पूरा पिलाना है। इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, when my son was born I was into my private practice and I really want to appreciate my patients। मैं अपनी ओपीडी छोड़ के अपने बच्चे को फीड करती थी, और मेरे बच्चे ने जब तक मैंने उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किया तो उसने कोई टॉप फीड नहीं ली। आई यूज टू ऑपरेट ऑल्सो, मैं सर्जरी करने से पहले उसको फीड करके जाती थी, तो हमने 1.5 साल तक अपने बच्चे को कोई टॉप फीड नहीं दी, हमने कोई बॉटल फीडिंग नहीं दी। मेरे बच्चे ने सीधा जो टॉप फीड लिया वो कप से दूध पिया। सो इट द ओनली थिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट इज मेरे हस्बैंड की स्ट्रिक्टनेस, बिकॉज ही इज अ पीडियाट्रिशियन। उनको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली था कि मेरा बच्चा टॉप फीड नहीं लेगा। सो आई थिंक दे आर अ रोल मॉडल फॉर यू, पायल एंड कृतिका। तो अगर ये अपने बच्चों को फीड कर सकते हैं तो आप सब अपने बच्चों को अपनी फीड दीजिए। तो एक लास्ट पर मैं मैम से बोलना चाहूंगी कि मैम अब हमारी जितनी भी होने वाली मदर्स हैं, जैसे जो बेबी प्रेग्नेंट हैं या जो डिलीवर कर चुकी हैं बेबी, न्यू मदर, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे जो उनको आगे उनके बच्चे के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज? द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कि ब्रेस्ट फीडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। एंड आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। ब्रेस्ट फीडिंग में आप जिम करते हो, कितनी सारी देर आप ट्रेडमिल करते हो तो आपकी 100 कैलोरीज बर्न होती, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अपना फीड देते हो तो 350 कैलोरीज पर डे मिल्क में जा रही है। ऑटोमेटिकली आप बच्चे को फीड करोगे तो आप जल्दी जल्दी पतले भी हो जाओगे। सबने अपने बच्चे को जरूर अपना दूध देना है, ये अमृत है। हमने अपने बच्चे को इससे बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ मदर। ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। फॉर वर्किंग वुमेन, वो फीड निकाल के घर में स्टोर कर सकती हैं। दे कैन इवन रेफ्रिजरेट द फीड, आजकल में रख बहुत सारी सकते हैं चीजें 24 आवर्स के लिए। एंड we can go on feeding that feed even when the mothers go on to work. So let us all as mothers feel our responsibility of breastfeeding the child. Okay. Thank you. थैंक यू सो मच गाइस। क्या संभाला भाई है? आगे से यहीं से खाएगी? पता कितनी दूर? 15 किलोमीटर से लाया हूँ। वहाँ से लाए? और क्या
तो जाकर खाएंगे एक दिन तो ये कैसा लगा? गर्मा गर्म बहुत अच्छा है। गरम गरम ही लाया हूँ, गरम गरम है ये। जैसे वहाँ बैठ के खाने में और ज्यादा मजा आएगा। तो बेटा अब तो बैठ के घर ही खा सकते हो, बच्चों लेके थोड़ी जाओगे अब तुम, है ना? अपनी गाड़ी में लेके खा लेंगे। अब तो यहीं खाना पड़ेगा बैठ। मम्मी खा के बताओ कैसा। अब मैं भी खाऊंगी। अब इधर घर चले बेटा। जाना बेटा। हाँ हाँ ये तो जाएगा घर। अच्छा इसको लेके जा रहे हो? इसको तो घर लेके जाऊंगी, एक को तो लेके जाऊँ। एक काम करता हूँ, मैं पूरी होंगी। कल ज़ैद को तू ले ले, अयान को हम घर ले जाते हैं। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ले जाओ। तो गाइस अभी ना बड़ा बहुत मजेदार बात हुई है। मजेदार बात ये हुई है कि मैं लेके जा रही हूँ अयान को घर पर। तो अयान को और जैद को मैं संभालूंगी, दोनों लड़कों को। और तूबा बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो तूबा को संभालेगी पायल। ठीक है पायल? काम करियो, लक्ष्य को बोल दियो तेल वेल चो देगी तेरे ऊपर ना। इसको लेके जा रही है ना घर में पहली बार लेके जा रही हूँ। पर फिर यार जब वो ही ना पायल, तो इसके साथ मैं कर दूंगी ना, तू इसके साथ कर दियो। तो भैया अयान आ रहा है घर पे, चलो भैया। वेलकम टू होम। पहुंच गए भैया। ये वाला ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखिए, सेफ रहें और प्यारी प्यारी दुआएं करते रहें।